मैंने बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट पढ़े और बहुत सारे व्यूवर्स का एक कॉमन सा एक कमेंट आ रहा था कि टैली के डाटा को गूगल ड्राइव के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू या ड्राइव वन के थ्रू या ड्रॉप बॉक्स के थ्रू क्या इस तरह की ड्राइव्स के थ्रू यूज किया जा सकता है। जैसे कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, अब ऑफिस में काम किया, टैली चल रहा है, अब उसी डाटा को घर में काम करना है लेकिन उसको मेल पे या उसको कॉपी करके घर पे नहीं लाए हैं, तो अगर हम गूगल ड्राइव से या ड्राइव वन से डाटा को रन करें तो क्या वो रन होगा, क्या वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि गूगल ड्राइव से डाटा टैली का रन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कोकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। बहुत बारी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि भाई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में आपका टैली चल रहा है, लेकिन वही डाटा आपको घर में चलाना है, लेकिन आप उसका जो अपडेटेड डाटा है उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके या मेल पे या किसी भी तरह से आप उस डाटा को कैरी नहीं कर पाए, लेकिन आपको अर्जेंटली काम करना है। तो इस केस में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर दें। गूगल ड्राइव में क्या होगा कि डाटा लाइव अपडेट होता रहेगा। तो क्या गूगल ड्राइव यूज़ करना सही है या नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल ड्राइव का जो इंस्ट्रक्चर है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो काम करती है सिंकिंग के बेस पे, ठीक है। तो गूगल ड्राइव या ड्राइव वन कुछ हद तक आपका काम करेगा। किस सिचुएशन में काम करेगा, मान लीजिए आपने ऑफिस में जो आपका टैली चल रहा है या किसी भी लोकेशन में आपका टैली चल रहा है, उसमें आपने गूगल ड्राइव इंस्टॉल किया हुआ है और गूगल ड्राइव से आप डाटा चलाते हैं, ठीक है। अब जब आप वहाँ से घर आएंगे, घर पे भी आपका गूगल ड्राइव है, तो जब आपका गूगल ड्राइव ओपन होगा, सिस्टम ओपन होगा तो गूगल ड्राइव भी ओपन होगा और गूगल ड्राइव आपका लाइव अपडेट कर देगा। तो जो आपके ऑफिस में जो डाटा है वो आपके घर में जो आपका गूगल ड्राइव इंस्टॉल है सेम आईडी से, तो आपके उस सिस्टम पे भी आपका गूगल ड्राइव का डाटा अपडेट हो जाएगा और फिर आप घर में काम कर सकते हैं। अब घर में आपने काम किया, घर में काम करने के बाद में जैसे आपने सिस्टम को ऑफ किया या टैली बंद किया तो वो डाटा आपका सिंक हो गया गूगल ड्राइव के साथ में, और गूगल ड्राइव ने फिर जो आपका ऑफिस है वहाँ पे वो डाटा सिंक कर दिया। तो यहाँ तक तो ये काम कर लेगा, ठीक है। कि कभी कभी आपको देखना है तो गूगल ड्राइव से आप डाटा चला सकते हैं क्योंकि सिंक होके प्रॉपरली आ रहा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको किस सिचुएशन में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपके ऑफिस में टैली के डाटा में काम हो रहा है और टैली का डाटा आपने गूगल ड्राइव में रखा हुआ है या ड्राइव वन में रखा हुआ है। अब आपका जो घर का सिस्टम है या जो आपका लैपटॉप है जो कि आप बाहर बैठ के उसमें यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑफिस में लाइव काम चल रहा है। अब आपने अपने पास उस डाटा को ओपन कर दिया, टैली ओपन किया और गूगल ड्राइव से या ड्राइव वन से डाटा चलाना स्टार्ट कर दिया। अब उस केस में क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच कैसे होगा, क्योंकि जैसे आपके ऑफिस में टैली ओपन हो रखा है, तो ओपन होने में उसकी जो फाइलें हैं वो उस टैली के डाटा की फाइल उस टैली में इंगेज हो रखी हैं, तो मतलब एक तरह से लाइव काम कर रहा है। लेकिन जो आपके पास जो टैली ओपन हो रहा है वो बैकअप है, ठीक है। लाइव डाटा कहाँ पे है, ऑफिस में है, आपके पास बैकअप है। अब आपने भी सेम टाइम पे काम कर लिया, ठीक है, वहाँ पे कुछ एंट्रियाँ हो रही हैं आपके ऑफिस में, आपने घर में भी कुछ एंट्रियाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा जब डाटा वो सिंक होगा, क्योंकि लाइव तो होता नहीं है गूगल ड्राइव में, लाइव डाटा तो सिंक होता नहीं है भाई, कुछ सेकंड बाद कुछ मिनट बाद ही सिंक होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि भाई जो आपके पास जो डाटा है या तो वही टैली में दिखेगा या आपके ऑफिस में जो डाटा है वही आपके पास दिखेगा, क्योंकि दोनों को मर्ज नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक नई फाइल बना देगा और उसमें उस फाइल का नाम चेंज कर देगा, जिससे कि आपके डाटा में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको टैली में गूगल ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या ड्राइव वन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने डाटा को लाइव चला सकते हैं, दोनों जगह भी लाइव चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गूगल ड्राइव का पर्पज़ आप ध्यान रखिएगा। गूगल ड्राइव का पर्पज़ इतना है कि वो आपके डाटा को फाइल को सिंक कर देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके ऑफिस में दिन भर में आपने काम किया, रात को आके या किसी छुट्टी वाले दिन आपने अपने घर में खोला
तो उस टाइम पे वहाँ टैली बंद है या टैली ऑपरेटिंग में नहीं है, तो आप काम करेंगे तो वो आपका वहाँ चला जाएगा। लेकिन यूज़ करने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपका जो डाटा है वो आपका सिंक हो गया है या नहीं होगा, मतलब लास्ट सिंक कब तक का दिखा रहा है, जब आपने काम किया उसके बाद का सिंक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लाइव काम करेंगे, मतलब ऑफिस में भी, घर में भी, या ऑफिस जो आपका एक सिस्टम है जिसमें गूगल ड्राइव है, जो दूसरा सिस्टम जिसमें गूगल ड्राइव है, दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों साइट्स पे या तीनों साइट्स पे या चारों साइट्स पे जहाँ जहाँ भी आपका गूगल ड्राइव इंस्टॉल हो रखा है और वहाँ पे टैली का डाटा शेयर हो रखा है, तो लाइव काम नहीं करेगा। लाइव में आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा, डाटा हो सकता है फाइलें करप्ट हो जाएं, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके साथ इस तरह का सिचुएशन आता है, भाई आपके ऑफिस में टैली है, टैली का डाटा है, लेकिन उसको आप रोज़ रोज़ कैरी नहीं करना चाहते, अपने घर पे अपने पास कैरी नहीं करना चाहते कॉपी करके या मेल पे, तो वो गूगल ड्राइव आपका काम कर लेगा। समझ आ गया? तो इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको मैं आपको आने वाली वीडियोस में ब्रीफ में बताऊंगा कि और कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप लाइव काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो वहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो लाइव काम चलेगा, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि गूगल ड्राइव या ड्राइव वन आपका किस तरह से काम करता है, वो आपके टैली के साथ सपोर्ट करेगा, डाटा के साथ सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।